चलिए, इससे पहले डिस्कस किया था हमने डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी थी। एक था sp3, दूसरा sp हाइब्रिडाइजेशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ डिस्कस करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए आया, किस चीज़ के लिए हाइब्रिडाइजेशन आई? इट्स फॉर द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या आई सर? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। सो अगर हमें sp हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल C2H2। व्हाट इज C2H2? C2H2 इट इज इथाइन। इट इज इथाइन। ठीक है ना। सो इथाइन में देखेंगे कार्बन की क्या sp हाइब्रिडेशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन ये है, ठीक है, और ये दूसरा कार्बन, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, दूसरा हाइड्रोजन इसको मिलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे कार्बन कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं? 3। ठीक है। कार्बन कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड्स है। टोटल कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 4। तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। ठीक है। तो लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ कार्बन आपको पता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2, 2s में 2 होते हैं, तो 2s2 आ जाएगा। और 2p में कितने आते हैं सर? 2p में हमारे पास यहाँ पे 2 होते हैं, 2s2 2p2। लेकिन हमें कितने अनपेयर्ड चाहिए? 4। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। तो इसके लिए क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन, और कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में क्या आएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 2s में कितने आ जाएंगे? 1, और 2p में कितने आने वाले हैं? 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2s में 1, 2p में 3। कितने अनपेयर्ड हो गए? 3 नहीं 4 टोटल। 2s में 1 और 2p में कितने आ गए? 3। तो कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4। अब क्योंकि मुझे 4 बनाने थे, अनपेयर्ड 4। इस चीज को हम क्या कहते हैं सर? प्रमोशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास s का 1 और p का 1 आपस में क्या करते हैं सर? इंटरमिक्स करते हो। और यहाँ पे किस टाइप की हाइब्रिडेशन दिखाते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं सर? 2। क्योंकि आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ इंटरमिक्स हो रहे हैं? 2। s का 1, p का 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास 2 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इनका क्या नाम पड़ेगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये 2 क्या हाइब्रिडाइज हो गए? नहीं सर, ये p के 2 ऐसे के ही ऐसे रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास p के 2 आपके पास। ठीक है। अब क्या होगा आपके पास? हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आइडेंटिकल होते हैं कि डिफरेंट होते हैं? आइडेंटिकल, हर किसी लिहाज से। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया ना, कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ध्यान रखना पूरा। ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे सर? यहाँ पे इसके पास 2, इसके पास भी कितने आने वाले सर? 2। सो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आ जाएगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आ जाएगा। इस तरह इसके लिए भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आ जाएगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का हमेशा कौन सा टाइप का बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा। सो यहाँ पे इस कार्बन ने ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया, इसने यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब हाइड्रोजन आएगा ना, यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा, उसका s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यह हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बन गया। कौन सा बॉन्ड सर? सिग्मा बॉन्ड। इट्स लाइक दैट, ये ऐसे बन गया। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, बन गया ना, शाबाश। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा सर? यहाँ से आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ से क्या आ जाएगा सर? हाइड्रोजन। ठीक है। अब क्या? अब यहाँ पे लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। ये 2 आपके पास रह गए ना, आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये 2 वाले हमारे पास, ये आपस में कौन सा टाइप का बॉन्ड बनाएंगे? क्योंकि ये p ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ आएगा। ऐसे में दूसरे कलर से इसको बनाता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ इसमें। ठीक है। ऐसा कुछ इसका एक, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। लेट्स टेक दिस वन। p ऑर्बिटल में कितने लूप्स होते हैं? 2। तो एबो बिलो क्या हो जाएंगे सर? ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ होगा एबो बिलो।
ठीक है ना, अबो एंड बिलो, ठीक है ना। सो ये इसका P और इसका P और दूसरा इसका P और इसका P आपस में क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पे आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और आपके पास किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो कितने पाई बॉन्ड्स यहाँ पे, 2, ये पाई, कितने सिग्मा, ये इसका सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है ना सर, ये सिग्मा। तो अगर आप शेप देखोगे, शेप कैसी है सर, इट इज लीनियर। यू विल सी कार्बन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके इर्द गिर्द, 2, एक ये दूसरा आपके पास, ठीक है। तो अगर आपकी शेप देखोगे किस टाइप की शेप है, इट इज लीनियर। और ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये लीनियर, ठीक है, आई बात समझ। तो इस मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट था, द कंसेप्ट वाज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास यहाँ पे जो आई, ये जो हाइब्रिडेशन आपके पास यहाँ पे है वो किस प्रकार की आई सर, इट इज sp हाइब्रिडेशन। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे जस्ट लाइक हमने बाकियों की लिखी। तो कितने, एक s, 1 s और कितना, एक p ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं सर, ओवरलैप होते हैं, ठीक है ना, इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा बॉन्ड एंगल कितना होगा, बोलो, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, शाबाश। शेप कैसी होगी या ज्योमेट्री, बोलो, लीनियर होगी, ठीक है ना, ये लीनियर है। अच्छा बताओ s परसेंटेज कितनी होगी, शाबाश, s परसेंटेज होगी 50, है ना, क्योंकि एक s है, एक p परसेंटेज कितनी होगी सर, वो भी 50% होगा। s परसेंटेज भी 50 है और p परसेंटेज भी आपके पास यहाँ पे 50 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। और ये एंगल आपके पास क्या है। अच्छा, हाइब्रिडेशन नंबर कितना आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया, बोलो, 2। हाइब्रिडाइजेशन नंबर का मतलब कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बने, कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने यहाँ पे, 2, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे बना रहा है कार्बन, इस कार्बन की अगर बात, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, शाबाश, 2 बना रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, 2 बना रहा है ना, है कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे, क्योंकि इसके बाद 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने नंबर ऑफ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, 2। तो एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड इस साइड से, ये सिग्मा बॉन्ड इस साइड से। पाई बॉन्ड्स कितने आपके पास आ गए, 2 पाई बॉन्ड्स भी आ गए। सिमिलरली इस कार्बन के लिए भी यही होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, 2, कितने पाई बॉन्ड्स बना रहा है सर, 2 बना रहा है। इस टाइप की हाइब्रिडेशन को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, नहीं sp हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 बनेंगे जो कि sp होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट, हाँ साथ साथ करना पड़ेगा ना बाद में, हाँ समझो, आराम से घर में उतारो, क्योंकि ये तो शाम को मैं सेंड करता हूँ। नेक्स्ट टाइप की जो है दैट इज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए दीजिए एग्जांपल dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिए क्या एग्जांपल आ जाएगी। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे D का एक, S का एक और P के कितने हो गए, शाबाश, बोलो बोलो, नॉट dsp2, इट इज dsp3। एग्जांपल बताओ, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेंगे PCl5, PCl5, करो ये बंद, ध्यान रखो, PCl5 आपके पास यहाँ पे। तो PCl5 में हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है, फास्फोरस, है ना सर। कितने बॉन्ड्स इसको बनाने, 5 क्लोरीन के साथ 5 बनाने हैं ना, तो मुझे 5 बॉन्ड्स, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे बताओ, 5 आने चाहिए ना। तो आपको पता है ना नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपके पास हो गए। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस किस ग्रुप में आता है, 17, फास्फोरस किस ग्रुप में आता है, 16, मजबा 15, ठीक है ना, नाइट्रोजन फैमिली में आता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर भी 15 ही है, ठीक है ना। सो क्या आएगा, शाबाश, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल में S में कितने आएंगे, बोलो 2, और P में कितने आने वाले सर, 3, P में आने वाले हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3s2 3p3, P में 3 आने वाले। लेकिन मुझे कितने बॉन्ड्स बनाने, ध्यान रखो, कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 5। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 ही है ना। अब यहाँ पे नजदीकी रिश्तेदार कौन है इसका, नजदीकी रिश्ता मतलब नजदीकी आपके पास कौन से ऑर्बिटल्स यहाँ पे, इसके बाद 3d ऑर्बिटल्स है ना। तो 3d ऑर्बिटल्स आपके पास
अब कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा? शाबाश, इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। शाबाश, तो क्या बनेगा बता दो। शाबाश, ये फास्फोरस है तो 2s में 3s में कितने आ गए? 1। अच्छा 3p में कितने आ गए? 3p में कितने आ गए? शाबाश 3। और 3d में कितने आ गए? 3d में 1 आ गया। ठीक है ना, बता दो कितने अनपेयर्ड अब बन गए? 5 बन गए ना, 3 4 और 5। अब कितने ऑर्बिटल? s का 1, p के 3, d के कितने? 1। ये आपस में क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज, इंटरमिक्स हो गए। तो किस टाइप की हाइब्रिडेशन होगी? dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं? बोलो बोलो, कितने बनने वाले हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5। और वो भी कौन से हो गए? दैट विल बी हाफ फिल्ड। हाफ और अल्टीमेटली यहाँ पे कितने क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? एक एक क्लोरीन का एक एक आ जाएगा, एक एक ऑर्बिटल इसके साथ क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा और बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो आई बात समझ। तो यहाँ पे अगर हम बता देंगे सेंट्रल एटम ये फास्फोरस था, इसके इर्द गिर्द कितने आने वाले? एक। शाबाश, ये दूसरा, ये कौन सा? तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा और ये 5वां। ज़रा बता दो शेप क्या आ जाएगी इसकी? सर इसकी शेप जो आने वाली है दैट विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। तो शेप जो आ जाएगी ट्राइगोनल, शाबाश बोलो, बाई पिरामिडल। ठीक है ना, ट्राइगोनल बाई, इससे पहले भी डिस्कस किया था और यहाँ पे इजीली आप बता सकते हो। तो ये हाइब्रिडेशन किसकी है? इट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। तो क्या है इसकी हाइब्रिडेशन फास्फोरस के PCl5 में? तो PCl5 में फास्फोरस की हाइब्रिडेशन जो आ जाएगी दैट विल बी DsP3। और DsP3 हाइब्रिडेशन की वजह से ही इसकी शेप क्या आ जाएगी सर? ट्राइगोनल बाइपर। तो याद रखो ये सिर्फ PCl5 में फास्फोरस की नहीं है, जो भी कंपाउंड होगा जहां पे सेंट्रल एटम की आ जाएगी DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पे उसकी शेप कैसे होगी सर? इट विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ठीक है ना। अच्छा मुझे बता दो ये एंगल कितना होगा? बता दो, ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, है ना सर। और ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। समझा दिया था इससे पहले मैंने, ठीक है ना। वो 3 एग्जांपल दी थी। ये आपके पास 1 2 और यहाँ से 3, फिर एबो 1 आ जाएगा और बिलो 1 आ जाएगा। इनके दरमियान कितना एंगल होगा? 120। लेकिन जो ऊपर से परपेंडिकुलर नीचे से परपेंडिकुलर आएगा 90 डिग्री आपके पास यहाँ पे एंगल होगा। ठीक है, अच्छा तो ये 90 डिग्री। अच्छा मुझे बता दो यहाँ पे तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो एक S का 1, शाबाश, P के 3, नहीं सर sp3, 1D का 1, P का 1 और 3 किसके? S के। शाबाश, क्या करते हैं सर? इंटरमिक्स। हाँ है ना, sp3, D का 1, S का 1, P के 3। अच्छा P के 3 एक। सो 1D 1 S and 3P क्या करते हैं सर? आपस में इंटरमिक्स करते हैं। अच्छा और एक चीज, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है सर? बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री प्लेन में, है ना, विद इन द प्लेन। और ये बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, अच्छा इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? बोलो शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, और क्या चीज इसमें? अच्छा ये चीज हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना होगा इसका? 5, है ना। जिस तरह यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी थी वहीं पे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? असल में अगर आप ध्यान रखोगे ना, इसको ध्यान रखो इधर, वो ये चीज एक्चुअली जो आपके पास है ना, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, इट कंसिस्ट ऑफ 2। वन इज DsP3 है, sp2, और दूसरा जो आपके पास है दैट इज DP या PD जिसे हम कहते हैं। ये जो आपके पास sp2 है ना, ये है इस वाले प्लेन में, ये वाला जो प्लेन है इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में। और ये आपके पास आएगा एक्सल प्लेन में, मतलब
ये है ना, ये अबो एंड बिलो, ये दो ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ये किसकी वजह से बन रहे हैं, ये डी और पी के इंटरमिक्स की वजह से बन रहे हैं। और ये जो आपके पास है ना sp2, तो यहाँ पे एक इसमें s होगा और दो क्या हो गए p, लेकिन ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब इंटरमिक्सिंग यहाँ पे हो जाती है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो ऑर्बिटल्स है ना किसके इंटरमिक्स होते हैं? क्या ये एक एटम के आपस में जो इसके अपने ऑर्बिटल्स है वो इंटरमिक्स होते हैं, कि ये किसी और के साथ इंटरमिक्स होते हैं? ये जो आपस में आपके पास यहाँ पे ना P, यहाँ पे फास्फोरस है, क्या इसी के आपस में जो ऑर्बिटल्स है इसके वैलेंस शेल में वही आपस में इंटरमिक्स होते हैं कि किसी और के साथ इंटरमिक्स होते हैं? ये खुद के अपने इसके आपके पास यहाँ पे ऑर्बिटल्स है जो कि इंटरमिक्स होते हैं, लेकिन जब बॉन्ड बनाना होता है तो दूसरा ऑर्बिटल इसके साथ क्या करता है सर, ओवरलैप करता है। लेकिन यहाँ पे हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में एक पर्टिकुलर एटम के ही यहाँ पे ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं और बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर किसी और के साथ क्या मिल जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 5 क्लोरीन इनके साथ इंटरमिक्स करके अल्टीमेटली नया बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी थी? इट इज DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो ये चौथी थी। इसी तरह इसके बाद क्या आएगा? ये चौथी थी, ये पांचवी आ जाएगी, फिफ्थ वन, दैट इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए भी एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं इसके लिए, टेक एन एग्जांपल SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। सो सल्फर किस ग्रुप में आता है? किस में आता है? अरे सल्फर किस ग्रुप में आता है? 16 में आता है। फास्फोरस उसका ही थी सल्फर, तो ये ग्रुप 16 में क्या आएगा? 3s2 3p4 है ना, तो ये आएगा 3s और ये 3p, ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3s में कितने आ जाएंगे सर? 2, और 3p में कितने आने वाले हैं सर? यहाँ पे 4। अब मुझे बता दो यहाँ पे इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं सल्फर को? 6। कितने अनपेड होने चाहिए? 6, लेकिन कितने इसके पास? 2 ही है ना। अब क्या करेगा? नजदीकी रिश्तेदार कौन है? D है ना सर। अब क्या करेगा? इट विल प्रमोट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहां, तो कितने बन गए? 1 2 3 4, अभी नहीं चलेगा, और एक करेगा, है ना। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 आपके पास अनपेयर्ड बनने वाले है ना सर। तो आप बता दोगे फिर ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ होगा इसमें। 3s में 1, 3p में 3, 3d में 2, है ना सर। ये 3s, ये 3p, और ये क्या होगा सर? 3d। अब क्या क्या इंटरमिक्स होगा? इंटरमिक्सिंग किस किस की होगी? इंटरमिक्स s का 1, p के 3, d के कितने सर? 2 इंटरमिक्स हो गए। क्या बनाएंगे? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं, ठीक है ना। कितने बनेंगे? छह बनने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। बता दो इसकी शेप कैसे आएगी? अगर ये सेंट्रल एटम है ना सल्फर, ठीक है ना, बता दो शेप कैसी आएगी इसकी? कितने आने वाले? 6। 1 क्या आ जाएगा? 1 शाबाश, दूसरा, तीसरा शाबाश, चौथा, पांचवा, और ये छठा। तो शेप कैसे आने वाली है? कैसे आने वाली है? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं सर? वी कॉल दिस शेप एज ऑक्टाहेड्रल, या दूसरा नाम क्या कहते हैं? स्क्वायर, ऐसा कुछ, स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक प्लेन में 4 बॉन्ड्स, अबो एंड बिलो 2 बॉन्ड्स, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? हर कोई एंगल यहाँ पे कितना होने वाला है सर? 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन में, तो यहाँ पे आपके पास कितने बॉन्ड्स बनने वाले सर? यहाँ पे आपके पास 4 बॉन्ड्स बनने वाले हैं। इट्स लाइक दिस, एक प्लेन में 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। एक प्लेन में 4 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। फिर अबो एंड बिलो कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 2।
ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल आप इसका नाम दोगे। ठीक है, ज़रा बता दो यहाँ पे पहली चीज़ क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोलो कितना होगा, 6। अच्छा, दूसरी चीज़ इसकी शेप कैसी होगी, शेप जो होगी वो क्या होगी, इट विल बी स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, तीसरी चीज़, अच्छा कितना, एस का 1, पी के 3 और डी के 2 आपस में क्या करते हैं सर, इंटरमिक्स बनाते हैं आपके पास इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जहां जहां भी आपको सेंट्रल एटम की क्या दिखेगी हाइब्रिडाइजेशन कितनी सर, D2sp3, तो उसकी शेप कैसे आने वाली है, इट इज स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल आपके पास होगा। ठीक है, लास्ट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास है ये कौन सी थी, 5वीं, 6ठी। ठीक है, इट इज D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बताया ना लास्ट टाइप की, तो मतलब टोटल इतनी आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्लास 12 का चैप्टर जो है वहाँ पे डिफरेंट टाइप की, वहाँ पे आता है जिस तरह sp3 है आप पढ़ोगे वहाँ पे और एक टाइप की हाइब्रिडाइजेशन भी, दैट इज dsp2। यहाँ पे तो हमने dsp3 पढ़ी, dsp2 तो वो क्या होता है, और वहाँ पे इन हाइब्रिडेशन की थोड़ी सी जो वीबीटी में यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं मॉडिफाइड वीबीटी में थोड़ी सी फ़र्क आ जाती है, वहाँ इनर ऑर्बिटल्स आते हैं, आउटर ऑर्बिटल्स आते हैं, थोड़ा डिफरेंस है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेकिन बाकी में सारा सेम होता है। ठीक है, अच्छा D3sp3, तो इसके लिए भी एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल इससे पहले मैंने दी थी, हाँ हाँ शाबाश, 11Cl क्या बोलो, IF7 फर्क आया, कम कि ज़्यादा है। आयोडीन, शाबाश, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन, क्या किस ग्रुप में आता है, 70, क्या आएगा, 3s2 3p5। ठीक है, 3s2 3p नहीं 17, 3s कहाँ आएगा, ये क्या आता है, 3 ये कहाँ पे आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या आएगा 5s2 5p5। ठीक है, तो आयोडीन को आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5s2 5p5। ठीक है, ये 5s और ये 5p। फ्लोरीन, क्लोरीन है ना, पहले फ्लोरीन फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको आता है 2s 3s 4s 5s, तभी मैंने यहाँ था। ठीक है ना, ग्रुप नंबर तो पता हो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सीखा था। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, कत्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरसलान सब वन कत्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आकस अमिस कस बॉन्ड बनावे, आयोडीनस कस बॉन्ड बनावे, आक छुस ना बनावे, छुना ठीक, कैसे इसको 7 बॉन्ड्स बनाने छिस ना बनावे, या यपर था ध्यान बराबर, अगर न समझ तरह तेल गो वन, या अगर न इंटरेस्ट तेल गो नबर कम बिहन सह ये जी क्वालिटी तह मन, या अगर न समझ तर तेल हेको हेचन बे, अगर ऐ इंटरेस्ट कहें तेल बोन अत वेटिंग रूम या बोन गए ऑफिस मज बिहन असल पे इस काल मकलावन तो दह दित नीर पान था नजर, यमिस अकोई अनपेयर्ड, अमिस 7 बनाव, क्या ये आयोडीन अगर वुचक ना अमिस कस बॉन्ड बनावन ये 1 2 3 4 5 6 तो 7 फ्लोरीन तो 7 बॉन्ड्स बनाने, तो कितने अनपेयर्ड होने चाहिए, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है ना, सो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है, एक ही, वह कोत कर यह कपर कर, अमिस नजदीकी रिश्तेदार डी अमिस नजदीकी रिश्तेदार सह डी। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 4d, शाबाश, वनो सा यह कर एक्साइट कर कत बना पत अनपेयर्ड 1 2 3 मे 7 जोर पत कर 1 2 3 4 5 बना पत कर ये एक्साइट, कितने आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 वुच वन क्या बन वन आयोडीनस मज यथ मज 1 यथ मज 3 तो यथ मज कच 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 3 1 2 और 3 कस गए अनपेयर्ड 7, वह कस ग इंटरमिक्स एस का 1 पी के चुना थी ना वो एस का पी कस 3 डी कस 3 गो एस का पी 3 डी 3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और बनेगा DsP3
D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? कच्चा हाइब्रिड 7। सात हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने ही वीक डिफरेंट? क्या ये एक जैसे क्योंकि डिफरेंट हो गए? एक जैसे, तो इनका नाम पड़ेगा DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो तो शेप की थी, एक आयोडीन से, ये आयोडीन है। ठीक है, तो कितने? एक हाइब्रिड, दूसरा, शाबाश, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो इसका क्या नाम पड़ेगा? बोलो। पांचवा ये क्या है? पेंटागोनल। हाँ शाबाश, फिर ऐसे करके एक, ऐसे करके एक। ठीक है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इसकी जो शेप आने वाली है इट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अच्छा मुझे बता दो यहाँ पे कि आपके बी एंगल कितना होगा? बता दो, यह था 72 डिग्रीज। तो ये बॉन्ड एंगल जो है ना वो कितना होता है? 72 डिग्री इन ए प्लेन, एक प्लेन में। लेकिन एबो बिलो कितना होता है? ये 90 डिग्री। ठीक है ना, सो आपके पास ये आ जाएगा 90 डिग्री जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा। तीसरा, शाबाश, एस के कितने हैं? 1, पी के कितने हैं? 3, डी के कितने हैं? 3। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना है? 6, है ना। तो ये थी हमारी कहानी डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन की। अब मसला है, आपके पास एक मॉलिक्यूल होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम निकाल पाएंगे? ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, किसी को मत उतारना है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर इसका कितना है? एस के 7, सॉरी, इसका 7 आ जाएगा।